कथा का आरंभ राजा शांतनु से होता है, जिनका विवाह गंगा से हुआ। उनके पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा की ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सकें। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, जिन्हें पांडव कहा जाता है। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता है, में सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रारंभ से ही दुश्मनी थी। कहानी का प्रमुख मोड़ तब आता है जब दुर्योधन शकुनी की सहायता से पांडवों को छल से जुए में हराकर उनके राज्य को हड़प लेता है और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मजबूर कर देता है। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के साथ अनेक बड़े योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा शामिल थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के दौरान अर्जुन ने धर्म संकट में पड़कर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई और केवल पांडव ही जीवित बचे। लेकिन इस युद्ध में पांडवों ने भी अपने अनेक प्रियजनों को खो दिया और अंत में युधिष्ठिर को राज्य का भार संभालना पड़ा। महाभारत का अंत एक गंभीर संदेश के साथ होता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय होती है। यह महाकाव्य हमें जीवन के हर पहलू में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।